चलिए फिर से आप लोग को इस टाइम क्लासेस में समझ गया हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती है और करती रहेगी। तो इसे जो अगला क्लास में जो लिए थे व्याकरण का कुल 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव कहे थे बताएंगे, लेकिन उसमें बता नहीं पाए थे। तो जो 50 वो बता छोड़ दे से आप 50 वो से जो आगा है 100 मतलब 50 लेकर 100 तक का ऑब्जेक्टिव जो है आप इस वीडियो में देखेंगे। इसीलिए आप लोग मेरा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा ताकि एक भी क्वेश्चन आप लोग से मिस ना हो। और आप लोग अगर मेरे वीडियो पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि फिर इसी तरह से नया नया वीडियो व्याकरण का आप लोग सामने आता है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हिंदी व्याकरण का जो 50 ऑब्जेक्टिव जो बच गया था इसके बारे में स्टडी करेंगे, समझ गए। तो 50 हम शुरू करते हैं। यहाँ पर 1 से लेकर जो बताए थे जो 50 तक क्वेश्चन, तो मतलब वर्ण परिचय से लेकर जितना यहाँ पर क्वेश्चन जो बताए थे कि वर्ण क्या है, कितने प्रकार का होता है, मतलब फिर संज्ञा क्या है, इसके कितने भेद, सब स्टडी करवा दिए थे। आज हम चलते हैं 50 से आगे क्वेश्चन का। यहाँ पर क्या है बताए थे कि देखिए अगला क्वेश्चन जो दिया गया है आप लोग अच्छा समझिएगा। दिया गया है संज्ञा अथवा नामों के बदले जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें क्या कहते हैं। ध्यान धरिएगा। देखिए ये मौखिक टेस्ट है, समझिए आप लोग इसे आप लिखेंगे क्वेश्चन नहीं, आप लोग एक क्वेश्चन को 3 बार रिपीट 2 बार रिपीट करते रहेंगे। एक क्वेश्चन को अच्छा समझिएगा गौर से ताकि एक भी क्वेश्चन आप लोग से छूटे नहीं। मौखिक टेस्ट है, ध्यान धरिएगा। मौखिक टेस्ट, मौखिक टेस्ट का अर्थ क्या हुआ, मौखिक टेस्ट का अर्थ क्या हुआ, बुझवानी हुआ, समझे ना। मतलब मुँह से बोलेंगे आप लोग क्वेश्चन को अच्छा समझना है, समझ गया। जो भी क्वेश्चन आप लोग अगर आता हो कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि संज्ञाओं अथवा नामों के बदले जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें क्या कहते हैं। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए थ्योरी क्वेश्चन को आपको ऑब्जेक्टिव बनाकर पूछ देता है। कैसे पूछता है तो देखिए यहाँ पर दिया गया है संज्ञाओं अथवा नामों के बदले में जिन शब्द का प्रयोग होता है उन्हें क्या कहते हैं। तो ध्यान धरना, उन्हें क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम आप लोग को अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा तो ध्यान धरना सर्वनाम में टिक लगाइएगा, सर्वनाम कहते हैं। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन बताया गया है कि अब सर्वनाम के कितने प्रकार के होते हैं, मतलब सर्वनाम जो है कितने प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा आप लोग आंसर में लिखिएगा 6 प्रकार, क्योंकि सर्वनाम जो होती है 6 भेद होता है, समझ गए। तो 4 ऑप्शन में जो ऑप्शन रहेगा तो 6 में टिक लगा दीजिएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है स्त्री और पुरुष के मेल को क्या कहते हैं। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। स्त्री और पुरुष के मेल को क्या कहते हैं। अगर इस टाइप क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग आंसर में टिक लगाइएगा पुरुषवाचक। 52 नंबर क्वेश्चन हो गया पुरुषवाचक, ध्यान रखना पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, समझ गए। क्वेश्चन दिया गया है स्त्री और पुरुष के मेल को क्या कहते हैं और ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो ध्यान रखिएगा किसे मारना है, पुरुषवाचक सर्वनाम मारिएगा। यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। क्वेश्चन को अच्छा सुनो। दिया गया है पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो आप लोग ध्यान धरना, समझ गया। 53 नंबर क्वेश्चन जो है 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने भेद होते हैं, 3 भेद। ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और यहाँ पर दिया गया है 54 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है जो किसी संज्ञा की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं। ध्यान धरना, जो किसी संज्ञा की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं। तो आप लोग आंसर में लिखिएगा विशेषण, बराबर पूछता रहता है, समझ गए। अच्छा से तैयारी करते जाओ। ऑब्जेक्टिव में देखिए थ्योरी क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव बना देता है, इसलिए अच्छा सुनिएगा। दिया गया है जो किसी संज्ञा की विशेषता बतावे उसे क्या कहते हैं। तो आप लोग आंसर में अगर आएगा तो इसमें टिक लगाना है, विशेषण में टिक लगाइएगा, समझ गए। चलिए हो गया। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है 55 नंबर कि विशेषण के कितने भेद होते हैं। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो आंसर में आएगा तो आप लोग 4 मिनट आँख में टिक लगा दीजिएगा, समझ गए। ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। विशेषण के कितने भेद होते हैं तो हो गया आपको 4। अगला दिया गया है चारी गुना कौन विशेषण है, समझ गए। जब क्या कहते हैं विशेषण का जब क्लास लेंगे थ्योरी क्वेश्चन चैप्टर का, समझिए ना, तो उसमें इस विशेषण का 4 भेद होते हैं। 4 भेद के बारे में डिटेल से बताएंगे। यहाँ पर हम चलते हैं ऑब्जेक्टिव के बारे में, ऑब्जेक्टिव को तैयारी करते जाओ, समझ गए। अगर इस टाइप क्वेश्चन पूछेगा 4 गुना कोई संख्यावाचक सर्वनाम हो, संख्या का बोध करावे, मान लीजिए 4 गुना 5 गुना 10 गुना 20 गुना, अगर इस टाइप का संख्या का बोध करावे तो ध्यान धरिएगा वो कहेगा वो संख्यावाचक। नामे से स्पष्ट हो रहा है कि संख्यावाचक, संख्यावाचक कोई भी चीज का संख्या का बोध करावे। यहाँ दिया गया क्वेश्चन 4 गुना कौन विशेषण है,
तो ध्यान धरना संख्यावाचक, क्योंकि यहाँ पर संख्या का बोध होता है। कोई भी वर्ड हो, समझ गए, या क्या कहते हैं 10 पसेरी हो, समझ गए, 4 kg हो, मतलब जिसमें संख्या का बोध करावे, 10 छात्र हो, संख्या है ना, जिसमें संख्या का बोध करावे उससे हम संख्यावाचक विशेषण क्या कहते हैं। आप लोग सुनते जाओ क्वेश्चन को। चलिए यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अगर यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है 57 नंबर, कह रहा है लाल रुमाल कौन सा विशेषण है। लाल रुमाल मतलब देखिए रुमाल क्या है, लाल है, मतलब रुमाल का गुण क्या है, लाल है। तो बताओ उसका गुण हो गया लाल, कौन विशेषण हो गया, गुणवाचक विशेषण। इस टाइप पूछेगा तो गुणवाचक विशेषण में टिक लगाइएगा ऑब्जेक्टिव, समझ गए। दिया गया है कि लाल रुमाल कौन विशेषण है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा बिहार बोर्ड में, इसको ध्यान धरिएगा, समझ गए। क्योंकि रुमाल क्या है, बहुत टाइप का होता है ना, लाल होता है, काला होता है, पीला होता है, येलो होता है कि नहीं, नीला होता है, बहुत टाइप का रुमाल होती है। यहाँ पर रुमाल का विशेषता बता रहा है कि क्या रुमाल क्या है, लाल है, तो मतलब रुमाल लाल है तो मतलब गुण हो गया ना। तो इसीलिए इसको आंख में डायरेक्ट मार देने का क्या गुणवाचक विशेषण है। इस टाइप का पूछे या क्या ये रुमाल काला हो या क्या कहते हैं श्यामा मोटी हो, समझ गए ना, राम मोटा हो, सीता गोरी हो, गोरी क्या हो गया आपको, गुण हो गया, मतलब गुण बता रहा है, समझ। इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो ध्यान रखिएगा, मार देना ठीक, समझ गए। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो दिया गया 58 नंबर, कह रहा है जिससे किसी काम के होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं। ये भी क्वेश्चन क्या बारे में पूछा गया क्वेश्चन है बिहार बोर्ड में, समझ गए। जिससे किसी काम के होने का बोध हो, जिससे किसी काम के होने का बोध हो उसे कहते हैं क्या, जानते हैं, क्रिया। क्या कहते हैं, क्रिया। और इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो आप लोग क्रिया में टिक लगाइएगा, समझ गए। जिससे किसी काम के होने का बोध हो उसे क्या बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं। यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, दिया गया है क्या नंबर क्वेश्चन होगा यहाँ पर, 59 नंबर क्वेश्चन होगा। दिया गया है धातु के कितने भेद होते हैं। क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, धातु के कितने भेद होते हैं। इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो आप लोग टिक लगाइएगा 2 में, क्योंकि धातु जो होता है 2 भेद होते हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, समझ गए, धातु के कितने भेद होते हैं। आप लोग फिर केमिस्ट्री वाला धातु मत समझ लेना, उसमें भी क्या है धातु और धातु धातु नहीं, ठीक है ना। यहाँ पर जो दिया गया है व्याकरण में, समझ गए, इधर से और चलते हैं। दिया गया धातु के कितने भेद होते हैं, ध्यान रखना 2 होता है। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है क्रिया के कितने भेद होते हैं। इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो क्रिया के भी आपको 2 ही भेद होता है, समझ गए। पूछेगा क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो कितने और भेद होते हैं जानते हैं, 2। और ऑप्शन में आएगा तो 2 में टिक लगाइएगा, समझ गए। यहाँ तक हो गया। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन देगा 61 नंबर, जिस क्रिया का फल क्रम पर पड़े उसे क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, समझ गए। जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़े उसे क्या कहते हैं। इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो आप लोग सकर्मक क्रिया में टिक लगाइएगा, सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, समझ गए। कह रहे हैं क्वेश्चन कि जिस क्रिया का फल जो है कर्म पर पड़े, समझ गए, उसे क्या बोलते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं। और उसका जस्ट उल्टा हो गया आपको, जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़े, समझ गए, ध्यान धरना। जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़े उसे क्या कहते हैं, तो उसे ध्यान धरना आप लोग अकर्मक क्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 62 नंबर, अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, समझ गए। कहता है ना जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़े उसे क्या बोलते हैं, अकर्मक क्रिया। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया कि क्रिया के जिस रूप से समय का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। क्रिया के जिस रूप से समय का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। अगर इस टाइप क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग समझ गए, टिक लगाइएगा, काल, उसे बोलते हैं, काल बोलते हैं। काल इंग्लिश में पढ़े होंगे, टेंस जिसे बोलते हैं, समझ गए, समझ गए ना। क्रिया के जिस रूप से समय का बोध होता है उसे वो क्या बोलते हैं, काल बोलते हैं, समझ गए। मौखिक टेस्ट है, क्वेश्चन को अच्छा सुनते जाओ ताकि ये भी क्वेश्चन आप लोग मिस ना हो, समझ गए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव अगर व्याकरण में तैयारी कर लिया तो मेरे हिसाब से व्याकरण से एक भी क्वेश्चन नहीं है के बराबर छूटेगा, समझे ना, ध्यान दीजिएगा। अगला दिया गया है काल कितने प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर, काल कितने प्रकार के होते हैं। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो ध्यान देना 3 प्रकार का, 3 में टिक लगाइएगा, समझ गए। 64 नंबर हो गया, कहता है काल कितने प्रकार के होते हैं,
समझ गए। तो आपको काल जो है 3 प्रकार का होता है, समझ गया। 3 ऑप्शन आएगा तो 3 में टिक लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हो गया 65 नंबर, कहता है वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं। क्योंकि काल 3 टाइप बट गया, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, ठीक है। अब उसमें पढ़ते हैं कि फिर क्वेश्चन है वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं। अगर इस टाइप क्वेश्चन पूछेगा तो ध्यान रखना हिंदी व्याकरण के अनुसार 3 भेद होते हैं। आप लोग फंसना मत, क्योंकि टेंस में जो है तीनों का 4-4 को भेद होता है, लेकिन हम ग्रामर नहीं पढ़ते हैं, यहाँ पर हिंदी व्याकरण पढ़ते हैं, समझ गए। हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी व्याकरण, तो हिंदी ग्रामर होगा, हिंदी व्याकरण। इसमें वर्तमान काल का आपको 3 ही भेद बताया गया है, समझ गया। और पूछेगा वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, तो आप लोग आँख मूंद कर टिक लगा दीजिएगा, कितने में, 3 में। फिर उसी तरह से अगला क्वेश्चन दिया गया कि भूतकाल के कितने भेद होते हैं। क्वेश्चन है भूतकाल के कितने भेद होते हैं, तो ध्यान धरना भूतकाल को आपको 6 भेद होता है। ऑप्शन में आएगा तो 6 में टिक लगा दीजिए, जो ऑप्शन हो, समझ गए। यहाँ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। भूतकाल के कितने भेद होते हैं, कितने होते हैं, यहाँ पर 6 होता है, कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला दिया गया है भविष्यत काल के कितने भेद होते हैं। भविष्यत काल के कितने भेद होते हैं। अगर इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो आप लोग 2 में टिक लगाइएगा। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। भविष्यत काल के 2 भेद होते हैं। चलिए यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है वाच्य के कितने भेद होते हैं। अगर इस टाइप क्वेश्चन पूछेगा तो ध्यान देना 3 में टिक लगाइएगा, समझ गए। दिया गया है वाच्य के कितने भेद होते हैं, तो 3 होते हैं, हो गया। अगला क्वेश्चन दिया गया कि अव्यव के कितने भेद होते हैं, समझ गया, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन जो 69 नंबर, अव्यव के कितने भेद होते हैं, इसका आपको 4 भेद होता है, समझ गए। अव्यय के कितने भेद होते हैं, किसमें मारिएगा, 4 में। अगला क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन दिया गया है क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट है, समझ गया। क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो क्रिया विशेषण के, समझ गया, कुल 5 भेद होते हैं। अच्छा से तैयारी कर लीजिएगा। क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो कितना टिक लगाइएगा, 5 भेद होते हैं, हो गया। अगला दिया गया संबंधवाचक के कितने भेद होते हैं, समझ गया। क्वेश्चन है संबंधवाचक के कितने भेद होते हैं। इस टाइप क्वेश्चन पूछेगा आप लोग 2 में टिक लगाइएगा, समझ गए। संबंधवाचक कितने भेद होते हैं, 2 होते हैं। अगला हो गया 72 नंबर, देखिए क्वेश्चन। संबंधवाचक कंप्लीट हो गया। अगला दिया गया है समुच्चयवाचक के कितने भेद होते हैं, समझ गए। समुच्चयवाचक के कितने भेद होते हैं, इसका भी आपको 2 ही भेद होता है, इसको भी ध्यान देना आप लोग। समुच्चयवाचक के कितने भेद होते हैं, इसको भी आपको 2 ही भेद होता है, समझ गए। अगला दिया गया लिंग के कितने भेद होते हैं, पढ़ोगे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग थ्योरी क्वेश्चन में, समझ गया ना। बताएंगे कि ये भी पूछता है क्वेश्चन थ्योरी में कि लिंग निर्णय चुनो, पुस्तक कौन सा स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ देता है। तो ये भी आपको क्लास एक दिन ले लेंगे, बता देंगे आप लोग को, समझ गए। अभी चलते हैं ऑब्जेक्टिव तौर पर, ध्यान देना। कहता है लिंग के कितने भेद होते हैं, तो ध्यान देना आपको लिंग को 2 भेद होते हैं, समझ गए। लिंग के कितने भेद होते हैं, ध्यान देना लिंग के, समझ गया, 2 भेद होता है। अगला दिया है वचन के कितने भेद होते हैं, समझ गए। वचन के कितने भेद होते हैं। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो टिक लगाइएगा 2। वचन को भी 2 ही भेद होता है। एक वचन और बहुवचन पढ़े होंगे। वचन के कितने भेद होते हैं, कितने होते हैं, 2 होते हैं, एक वचन और बहुवचन, स्टडी किए होंगे। अगला दिया है शब्दों की रचना कितने तरह से किया जाता है, ध्यान देना। शब्दों की जो रचना है कितने तरह से किया जाता है। अगर इस टाइप क्वेश्चन पूछेगा, समझ गया, तो ध्यान देना आप लोग 3 तरह से की जाती है। शब्दों की जो रचना है 3 तरह से की जाती, हो गया। अगला दिया है प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, समझ गया। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है प्रत्यय के कितने भेद होते हैं। अगर इस टाइप क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग 2 में टिक लगाइएगा, समझ गए। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, कितने होते हैं, 2 होते हैं। और आएगा तो 2 में टिक लगा दीजिएगा। यहाँ तक कंप्लीट होगा क्वेश्चन। अगला दिया गया कारक के कितने भेद होते हैं, समझ गया। कारक के कितने भेद होते हैं। अगर इस टाइप क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग 8 में टिक लगाइएगा, समझ गए। कारक के कितने भेद होते हैं, 8 भेद। अगला दिया गया है संयोजक कितने होते हैं। ये भी क्वेश्चन क्या बार पूछा गया बिहार बोर्ड में, संयोजक कितने होते हैं। अगर इस टाइप क्वेश्चन पूछेगा तो ध्यान रखना 4 होता है, 4 में टिक लगाइएगा, समझ गए। संयोजक कितने होते हैं, तो 4 होते हैं, टिक लगा दीजिएगा। यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।
चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? ये भी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, थ्योरी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बना दिया है। कह रहा है दो वर्णों के सार्थक मतलब दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे कहते हैं हम संधि। पूछेगा तो संधि में टिक लगाइएगा, समझ गए। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या बोलते हैं? संधि बोलते हैं, समझ गया। ये भी क्वेश्चन क्या बार में पूछा गया क्वेश्चन है, समझ गया। अगला दिया है संधि के कितने भेद होते हैं? इस टाइप क्वेश्चन में पूछेगा, ध्यान धरना। संधि के कितने भेद होते हैं, इस टाइप क्वेश्चन पूछेगा तो ध्यान धरना। संधि को 3 भेद होते हैं, 3 में टिक लगाइएगा, समझ गए। संधि के कितने भेद होते हैं? कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं। ये तो हो गया। अगला गया है स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? पूछा है क्वेश्चन, समझ गए। दिया गया है स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं, इस टाइप पूछेगा, ध्यान धरना। टिक लगाइए आप लोग ऑप्शन में 5 प्रकार का, समझ गए। स्वर संधि जो है 5 प्रकार के होते हैं। यहाँ तक हो गया कंप्लीट। अगला दिया गया है दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने पद को क्या कहते हैं? समझ गया, ध्यान रखना। समास कहते हैं। क्या बोलते हैं? समास। थ्योरी में क्लास लिए होंगे आप लोग, आज में लगाना टिक समास। दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने पद को क्या कहते हैं? है क्वेश्चन। दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने पद को क्या कहते हैं? इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग टिक लगाइएगा समास में। कभी में टिक लगाइएगा? समास कहते हैं। अगला क्वेश्चन हो गया, कहते हैं समास के कितने भेद होते हैं? समझ गया, ऑब्जेक्टिव पूछेगा समास के कितने भेद होते हैं तो आप लोग टिक लगाइएगा, समझ गया। समास के कुल 6 भेद होते हैं, समझ गए। समास के कुल कितने भेद होते हैं? कितने हैं? 6 भेद पढ़े होंगे। समास के भेद पढ़े हैं, थ्योरी जो क्लास किए होंगे तो उसमें 6 भेद बताए होंगे, समझ गया। तो कुल मिलाकर जैसे मान लीजिए द्वंद्व समास हुआ तो द्वंद्व समास का जो नियम होता है कि कोई भी शब्द के बीच में अगर डैश चिन्ह लगा हो, समझ गया। डैश चीज जो होती है, जैसे मान लीजिए माता पिता, माता पिता के बीच कौन बीच आता है जानते हैं? इस टाइप का वर्ड आएगा माता पिता। मान लीजिए माता और पिता दिया गया है तो माता पिता के बीच देखते हैं डैश लगा है, तो जिस शब्द के बीच अगर डैश लगा हो उसको डायरेक्ट है फिर मार दीजिएगा द्वंद्व समास में। ये तो पूरा सिंपल है, समझ गया। उसी तरह से छपु भेद है तो छपु भेद थ्योरी में क्लास बता देंगे। यहाँ पर दिया गया कि समास के कितने भेद होते हैं तो ध्यान देना समास के कुल 6 भेद होते हैं। तो पूछेगा तो 6 टिक लगाइएगा, समझ गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है पीताम्बर कौन समास है? समझ गए ना, कैसे पहचाने के बताओ। पीताम्बर हुआ, उसके बाद नीलकंठ हुआ, है कि नहीं? बहुत टाइप का वर्ड है जो व्याकरण में पूछता रहता है। देखा ना पीताम्बर कौन समास है? पीत है जिसका अंबर, समझ गया। इस टाइप को जगह वर्ड रहेगा, ध्यान रखना। कर्म धराई अंबर पूछता है ना कि पीताम्बर कौन समास है तो ध्यान धरिएगा पीताम्बर जो है कर्म धराई समास है। कर्म धराई में टिक लगाइएगा, कर्म धराई समास है, समझ गया। पीताम्बर कौन समास है तो कर्म धराई समास में टिक लगाइएगा, समझ गया। यहाँ तक क्वेश्चन हो गया। अगला दिया गया 85 नंबर, नीलकंठ शब्द कौन समास है? समझ गए। नीलकंठ शब्द कौन समास है? नीला है कंठ जिसका, समझ गए। तो नीला कंठ किसका है? महादेव का है। मतलब अनेक शब्द के एक शब्द के अनेक शब्द, जगह एक शब्द का अनेक शब्द हो तो ध्यान देना वो बहुवीरी समास में आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बहुवीरी समास, बहुवीरी समास। यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। कहता है ना नीलकंठ कौन समास है, इस टाइप पूछेगा तो आप लोग बहुवीरी में टिक लगाइएगा, समझ गए। अगला दिया गया है माता पिता कौन समास है? अभी जस्ट एग्जांपल लिए थे माता पिता, समझ गए। माता पिता कौन समास है? यहाँ पर दिया गया माता पिता, इसका नियम है याद धरना। माता पिता कहता है ना माता पिता कौन समास है तो माता और पिता के बीच में कौन चीज लगा है? डैश लगा है। जिस शब्द के बीच में अगर डैश लगा हो ध्यान देना वो होता है कौन समास? द्वंद्व समास होता है। ध्यान इसको अच्छा से तैयारी कर लीजिएगा। कोई भी वर्ड हो, दाल भात हो, दाल रोटी हो, चाचा चाची हो, नाना नानी हो, ठीक है ना, मतलब कोई भी वर्ड के अगर बीच में ध्यान देना डैश लगा हो तो वो आपको आता है द्वंद्व समास में। द्वंद्व में टिक लगा दीजिएगा। यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगला दिया गया है पंचवटी कौन समास है? समझ गए। पंचवटी कौन समास है? इस टाइप क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग टिक लगाइएगा द्विगु समास में। कौन समास है? द्विगु समास। पंचवटी आपको द्विगु समास में आता है। ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगला दिया गया है प्रतिदिन कौन समास है? प्रतिदिन कौन समास है? इस टाइप क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग आंसर में टिक लगाइएगा
अव्ययी भाव समास, समझ गए? अव्ययी भाव समास 88वां क्वेश्चन जो है अव्ययी भाव समास। समझ गए? तो प्रतिदिन कौन समास है, तो आप लोग टिक लगाएगा अव्ययी भाव समास है। चलिए यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगला दिया गया है वाक्य के कितने अंग होते हैं या भेद होते हैं। ध्यान रखना, वाक्य के कितने अंग होते हैं, तो इस टाइप का ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो आप लोग 2 मिनट लगाइएगा। समझ गए? यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया होगा। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। अगला दिया गया है संरचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। बराबर बिहार में पूछता रहता है संरचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। इस टाइप क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग 3 मिनट लगाइएगा। समझ गए? 3 मिनट लगा देने का है। संरचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार का होते हैं। याद हो गया? आ जाएगा पदवंद के कितने भेद होते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछता रहता है। ध्यान रखना, पदवंद के कितने भेद होते हैं। अगर इस टाइप क्वेश्चन पूछेगा इसको भी आपको 3 ही भेद होता है। समझ गए? पदवंद के कितने भेद होते हैं, तो 3 मिनट लगाइएगा। 3 भेद होते हैं। आ जाएगा पत्र कितने प्रकार के होते हैं। समझ गया? पत्र 3 प्रकार का होता है। और पूछेगा पत्र कितने प्रकार का होता है, तो आप लोग ध्यान रखना पत्र 3 प्रकार का होता है। 3 मिनट लगाइएगा। जो ऑप्शन में आएगा वो ऑप्शन में घास दीजिएगा। समझ गए? पत्र 3 प्रकार का होता है। हो गया? अगला दिया गया है रामचरितमानस का लेखक कौन है। समझ गए? रामचरितमानस का लेखक कौन है, तो आप लोग जानते ही होंगे रामचरितमानस जो है तुलसीदास ने लिखा है। और इस क्वेश्चन पूछेगा कि रामचरितमानस के लेखक कौन है, तो तुलसीदास में टिक लगाइएगा। तुलसीदास है, तुलसीदास है। यहाँ तक हो गया। अगला दिया गया है परीक्षा का संधि विच्छेद करे। परीक्षा शब्द इसका मांगता है संधि विच्छेद। परीक्षा शब्द का संधि विच्छेद करे। परीक्षा शब्द का संधि विच्छेद करे। देखिए इसको देखने तोड़ेंगे क्या करेगा, परी जोड़ इच्छा। समझ गए? परी जोड़ इच्छा, इसको ध्यान रखना, अक्षर दे देना इसमें। कहता है परीक्षा का संधि विच्छेद करे, तो ध्यान रखना परी जोड़ इच्छा। जो ऑप्शन होगा उसमें टिक लगा दीजिएगा। यहाँ तक हो गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है देवेंद्र का संधि विच्छेद करे। देवेंद्र शब्द जो है संधि विच्छेद पूछता रहता है। देवेंद्र का संधि विच्छेद करे, इस टाइप पूछेगा। ध्यान रखना देव जोड़ इंद्र हो जाएगा। देव जोड़ इंद्र में टिक लगा दीजिएगा। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है 96 नंबर क्वेश्चन स्वागत का संधि विच्छेद करे। स्वागत का संधि विच्छेद करेगा, इस टाइप क्वेश्चन पूछेगा। स्वागत का संधि, ध्यान देना यहाँ पर इसका वो होता है सूज और आगत। और पूछेगा स्वागत का संधि विच्छेद करे, तो ध्यान देना सूज और आगत स्वागत होता है। चलिए 96 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिया गया है यहीं पर लिख देते हैं। क्या नंबर क्वेश्चन है 97। अगला दिया गया है हिमालय शब्द का संधि विच्छेद करे। हिमालय शब्द का संधि विच्छेद करे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। हिमालय शब्द का संधि विच्छेद करे, इसको अगर इस क्वेश्चन पूछेगा तो ध्यान रखना हिमजोर होता है क्या, आलय होता है। हिमजोर आलय। अगर पूछेगा कि हिमालय शब्द का संधि विच्छेद करे, ध्यान देना हिमजोर आलय। हिम मतलब क्या होता है, बर्फ होता है। आलय मतलब क्या होता है, घर होता है। वह स्थान जहाँ बर्फ का घर हो वही हिमालय कहलाता है। तो पूछेगा हिमालय शब्द का संधि विच्छेद कितने करना है, हिमजोर आलय। और यहाँ पर अगला दिया गया 98 क्वेश्चन जो दिया गया है कि रामायण का संधि विच्छेद करे। रामायण, रामायण, रामायण का संधि विच्छेद पूछेगा। ध्यान देना राम जोड़ अयन हो जाएगा। राम जोड़ अयन। और पूछेगा रामायण शब्द का संधि विच्छेद करे, ध्यान देना राम जोड़ अयन क्या हो गया, रामायण हो गया। चलिए इसी तरह से 2-4 और संधि विच्छेद जो है कंप्लीट हो ही होगी। क्या होगा यार है, तो अगला जो क्लास लेंगे संधि विच्छेद का शुरू से, क्योंकि संधि में 3 टाइप का होता है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विषय संधि। सबका अलग बहुत नियम होता है। जब तक पूरा नियम समझिएगा नहीं फिर एक भी क्वेश्चन आप लोग नहीं समझिएगा। वैसे तो हम यहाँ पर तोड़ दिए, हिमालय, रामायण हुआ, फिर क्या कहते हैं देवेंद्र हुआ, स्वागत हुआ, तुलसीदास, परीक्षा, ये सब तोड़ दिए। नहीं तो आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, जगह नहीं सबका नियम स्ट्रक्चर जगह नहीं समझ जाएगा तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू। इसी तरह से आप लोग मेरे चैनल पर बने रहिएगा ताकि इसी तरह से व्याकरण का नया नया वीडियो आप लोग सामने आता है।